मेरी गोदी खाली एक पुत्र की बात थी ना, पुत्र का आपका अच्छा। गदगद हो गए। भगवान को प्राप्त करने करदम ऋषि ने तप किया, घोर तप किया। एक पांव पर खड़े होकर के भगवान के दिव्य नाम का जप किया, तप किया। एक पांव पर खड़े होकर के नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद भजो रे, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। नाम लेत ही मोक्ष देत है, नाम लेत ही मोक्ष देत है, नाम लेत ही मोक्ष देत है, नाम लेत ही मोक्ष देत है। काट देता भव फंद भजो रे मन, नारायण गोविंद काट देत यम फंद भजो रे मन, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। सनकादिक मुनि और सिद्ध गण सुख सनकादि और सेनगत सुख सनकादि भगत मुनि नारद सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद सुख सनकादि भगत मुनि नारद। सेवत पद अरविंद भजो रे मन, सेवत पद अरविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। हाँ नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद नारायण गोविंद भजो रे मन, नारायण गोविंद। भगवान नारायण के नाम का जप करने लगे। उनके नेत्रों से भगवान के प्रेम में अश्रु धारा बहने लगी। उस प्रेम के सरोवर से नेत्र बिंदु सरोवर बन गया। बिंदु सरोवर, उसका नाम बिंदु सरोवर है। नेत्र बिंदु से सरोवर बन गया। भगवान प्रकट हो गए। नील नीलधर नीलमणि नील नील धन श्याम, लाजत तन शोभान की कोटि कोटि सतकाम। सतंक चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। आदि नारायण परमात्मा करदम ऋषि के सामने प्रकट हो गए। दिव्य भगवान का अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करने का मैं सक्षम नहीं। देख रहे हैं, मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए? भगवान कुछ भी नहीं चाहिए। मांगो मांगो भैया मांगो, तुम्हारे मांग से मेरे को आनंद आएगा। बेटा कहीं ले, क्या चाहिए? बेटा बोल तो सही। माँ बहुत प्रसन्न होती है। बेटा मांगता बाप बहुत प्रसन्न। मांगो भैया मांगो। क्या मांगो? मांगना नहीं आता। नहीं मांगो भैया जो चाहिए। आपके समान बेटा चाहिए। क्या बात। चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। मैं भी का पुत्र बन करके आया हूं। वही भगवान कदम ऋषि उनके हृदय में आए। वो कदम ऋषि माता देवती के पेट में भगवान गोविंद भगवान। करदम ऋषि के यहाँ भगवान माता के अज्ञान को दूर करने के लिए कपिल भगवान की जय। ऐसी माता, धन्य माता देवती को। साक्षात भगवान पुत्र बनकर के आ जाए आपके। आपका अंदर ऐसा तैयार तो होवे ना, तो भगवान आ गए। शेरनी का दूध निकालने के लिए सोने का पात्र चाहिए,
और निकालने वाला बहादुर चाहिए ना, तो सब शेरने का दूध निकल सकता है। दाढ़ से ही हिलिया फट जाता है, ना तो सोने का कटोरा ना ऐसे बहादुर। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए सब प्रेम चाहिए। भगवान, माता जी मैं पुत्र बन करके आऊंगा। माँ के पेट में भगवान आ गए, पहले कर्दम ऋषि के हृदय में आए और कर्दम ऋषि माँ के अंदर भगवान आ गए, दिव्य तेज संपन्न हो गया। भादो मास के शुक्ल की द्वादशी के दिन भगवान कर्दम का प्राकट, कर्दम के यहाँ कपिल भगवान की जय। सारे महात्मा कपिल भगवान का दर्शन करने के हजारों हजारों महात्मा भीड़ लगी। नारद आदि ऋषि आए, कपिल का भगवान का पूजन किया। धन्य माता देहूति आपको, आपके यहाँ भगवान नारायण ने अवतार लिया है। बारंबार प्रार्थना कर, देवती भगवान जगत पिता, आप तो जगत पिता हैं, आप मेरे घर पुत्र बन करके आए, ये मेरा हो भाग्य। कर्दम ऋषि का जो प्रतिज्ञा थी पूर्ण हो गई। उन्होंने अपनी बेटियों का 9 ऋषियों से विवाह कर दिया और अपने भगवान कपिल की परिक्रमा करके महात्मा ऋषि कर्दम वन में तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पादार बिंदु को प्राप्त करके दिव्य धाम को पहुंच गए। कर्दम महाराज की माता देहूति अपने पति पर जब चले गए, भगवान कपिल के चरणों में बैठी, महाराज आप तो पुत्र बन करके आए हैं, आप तो परब्रह्म ज्ञानी हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान मैं प्रश्न पूछती, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। बंध मोक्ष क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। माता जी बंधनी, संसार का चिंतन, संसार का स्मरण ही बंध है। संसार का चिंतन करने वाला, संसार से प्रेम करने वाला बंध को प्राप्त होता है और संसार से जागृत हो जाता है। भगवान के पादार बिंदु का स्मरण करने वाला मोक्ष हो जाता है। संसार का चिंतन बंध है, भगवान का चिंतन मोक्ष है। भगवान का चिंतन करो। सारा संसार परमात्मा का बनाया। माता जी जो कुछ दिखता है ना, सब परमात्मा है, सब कुछ भगवान है। परमात्मा प्राणी मात्र के अंदर में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। वो परमात्मा सर्वव्यापी प्राणी मात्र के अंदर में बैठा हुआ है। उन भगवान को प्राप्त करनी, माता जी अपने हृदय में भगवान को धारण करना है। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा दम मकड़ पाखंड का परित्याग करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान को हृदय में बिठा करके दिव्य आनंद को लेना है। माता दिखाई देने वाला सब माया है, जो दिखाई देता है ना सब माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गोचर जहाँ मन जहाँ जाई, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, ये सब माया जाने हूँ भाई, ये सब माया जानो भाई। माता जो दिखाई देता है ना, ये सब माया है। ये दृष्टम तत् नष्टम, जो दिखाई देने वाला पदार्थ है सब नाश को प्राप्त होता है। जिसका अनुभव किया जाता है वो परमात्मा सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परमात्मा सत्य है। जैसे दूध के अंदर में घी व्याप्त है, दूध के अंदर में घी व्याप्त है, इसे परमात्मा सब में व्याप्त है। एक राजा के राज्य में कई ब्राह्मण लोग सभा में बैठे हुए थे। राजा ने प्रश्न किया कि भगवान कैसा है, कौन बता सकते हो, बताओगे तो आपको इनाम मिलेगा, ये सब ब्राह्मणों जेल में रोक दूंगा। ब्राह्मण विचार के राजा क्या बोलता है, ऐसे प्रश्न करता है, ये तो चावल देते थे। महात्मा का पंडित जी का छोटा बच्चा 5 साल का था, जा बता दिया इसको, आपकी बात का उत्तर ये दे देगा।
छोटा 5 साल का बालक राजा के पास गया। राजा, क्यों भैया हमारी बात का उत्तर दो। हाँ, सदगुरुदेव भगवान की जय। महात्मा जी स्वामी जी महाराज पधारे हैं। राजा ने कहा, भाई क्या क्या चाहिए? बोलो कुछ भैया, क्या पूछना चाहते हो? बोले ईश्वर कैसा है? वो बोला, राजा बोले ईश्वर कैसा है, भगवान कैसा है? राजा, प्रश्न करते हो, मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ, बालक को भूख लगती है, पहले मेरे को खिलाओ पिलाओ, फिर जरा मैं प्रसन्न, जरा मेरे को तंदुरुस्त हो जाऊंगा, है तो मूड ठीक हो जाएगा, तब बताऊंगा मैं। क्या खाओगे? दूध पियोगे? हाँ लाइए, दूध लाइए। तो राजा ने सोने के कटोरे में बढ़िया गर्म करके, बढ़िया उसमें केसर, बादाम, पिस्ता, सोने कटोरे में लो पियो। तो बालक के हाथ में कटोरा दिया, वो बालक उस कटोरे में उंगली घुमाता है, उंगली घुमाता है, कभी ऊंचा करता है, कभी नीचा करता है, कभी इसमें घूमता है, कभी उछाल करता है ऐसे। क्या बात है, पियो नहीं? देखते क्या हो? दूध पीने की वस्तु की उछालने की वस्तु, इसको पियो ना। हाँ महाराज, ये दूध है ना, हाँ पियो। मैं ये देख रहा हूं कि दूध के अंदर घी कहाँ है। महाराज, मैं ये देख रहा हूं कि दूध के अंदर घी कहाँ, घी रहा, हाँ कहाँ है वो? कैसा है? छोटा है कि मोटा है कि तन का है कि रत्ती का है, कैसा है? अरे बोले टावर टावर ही है। ऐसे घी मिलता है क्या? फिर कैसे मिलता है? अरे बोले ऐसे नहीं मिलता दूध के अंदर में घी। दूध को पहले गर्म करो, अच्छा बढ़िया, उसको उठाओ, तपाओ, बढ़िया पानी जलाओ, बढ़िया अच्छा, जब बन जाएगा रबड़िया, इसके बाद उसको फिर उसको उसमें जामुन डालो, उसे जमाओ, दही बनाओ पहले उसका, दूध का दही बन जाएगा बढ़िया, तो उसका बिलोना करो। बिलोना करोगे ना तब मक्खन निकलेगा। ऐसे निकलता है क्या? हाँ राजा, अब बात समझ में आई। तो महाराज, जब दूध को जमाने पर दही बन जाता है, दही को बिलोने पर मक्खन बन जाता है, मक्खन के अंदर घी बन जाता है। तो दूध के अंदर में घी है ना, इसीलिए दूध के अंदर घी तो है राजन, लेकिन घी को पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा। परमात्मा जगत में है ना, हाँ है, दूध के में घी जैसा है, उसमें पहले परमात्मा को सत्संग के द्वारा प्राप्त करके मन को जरा श्रद्धा रखो, श्रद्धा का दूध के अंदर जामन डालो, गर्म करो, मन में विश्वास प्रकट करो, है मन में विश्वास प्रकट करो और उसमें श्रद्धा का जामन लगाओ, सत्संग करो, जामन लगाओगे तो मन में आपके भगवान स्थिर हो जाएंगे, हैं। फिर उसका फिर बिलोना करो, हैं, बिलोना करना मतलब संध्या करो, जप करो, तप करो, आराधन करो, पति की सेवा करो, सत्कर्म करो, मन में पाप को मत आने दो, बिल्कुल मंथन करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, सेवा करो, पति सेवा, दूसरे की गाली को सुन लो, सब उसमें झगड़ा मत करो, सब छोटी मोटी बात को पी जाओ, मन को भगवान स्थिर का बिलोना करो, भगवान है, भगवान है, भगवान है। ऐसा करने करते फिर नित्य भजन करते करते आपके अंदर में वो बिलोना जामन लगकर फिर वो मक्खन आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, आपके अंदर में आनंद का अनुभव हो जाएगा, आनंद आएगा, आप में श्रद्धा बन जाएगी, आपका मन कथा सुनने को जाएगा, सत्कर्म करेगा, पूजा करेगा, धर्म का पालन करेगा, पति की सेवा करेगा, पति गाली देगा तो भी पति के चरणों में दबाएगा, सेवा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो आपका बेड़ा पार उत्पन्न हो गई। मंथन किया आपने, सत्कर्म किया, धर्म का पालन किया, सुख दोष सहन किया, ये विलोना किया, तो आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, आपको आनंद आ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। राजा, ऐसे घी होता है। भगवान बोले दूध कैसा है राजन? आई समझ में, घी में, दूध में घी। भगवान कैसा है राजन? आपने प्रश्न किया था, दूध में घी जैसा है। हाँ बात तो ठीक है, सावर तो भाई शानो है, भाई होशियार बालक। हाँ बात तो ठीक है भाई। ये बताओ भगवान क्या करता है? बोले ये बताओ राजा जी, गुरु बन के पूछते, चेला बन के पूछ रहे हो? चेला बन के प्रश्न करते हो, है जिज्ञासु बन करके, गुरु चेला बन करके कि शिष्य बन करके? अरे आवाज आप गुरुदेव, तो गुरुदेव नीचे खड़े हुए, आप वो बैठे हुए। अब महाराज तुरंत राजा उतर आया और छोटे 5 साल के बालक को सिंगार में बैठा दिया, सिंगार बैठा बैठो। हाँ गुरुदेव प्रणाम किया, अब बोलो क्या चाहिए? क्या करता है? यही तो करता है, राजा को रंग, रंग को राजा, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर,
तो राजा देखो अखंड भूमंडल के सम्राट मेरे सामने हाथ जोड़ खड़े हैं, नीचे उतरे सिंहासन उतरे आइए, यही तो करता है भगवान। कान पकड़ लिया, बहुत बुद्धिमान बालक। भगवान ने क्या कर, राजा को रंग रंग को राजा छूची भरी भरी ढरकावे, आप चल फिर भरवावे, भरा भरा ढोल देते हैं, फैला देते हैं, इच्छा फिर भर देते हैं। कंगाल को राजा बना देते हैं, राजा को कंगाल। जिनकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधरे को सब कछ दरसाई, बेरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करनामय बारंबार तमो। जिनकी कृपा किसी जीव पर हो जाए ना, लंगड़ा पर्वत पार कर जाता है, मुंह गूंगा आदमी बाचार में बड़ा विद्वान हो जाता है, रंक 2 पैसे का आदमी 2 कौड़ी का है, कोई नहीं पूछते, ऐसी भगवत कृपा हो गई निहाल राजा बन जाता है। ये कोई बात। ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान करो, उपासना करो, कल्याण हो जाएगा। हे माता जी, ऐसे अपने मन को भगवान में लगाओ। हे माता जी, सत्संगति के द्वारा भगवान प्राप्त होते। भगवान काम है सत्संगति। बेनो सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई सब विधि सब साधन पूला। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जन्म जन्मांत कल्प कल्पांत युग युगांत के बड़े बड़े पुण्य के प्रभाव से संगति प्राप्त होती है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संतरिम। संसार में 3 चीज बड़ी दुर्लभ है, एक मनुष्यत्व, एक मुमुक्षत्व, एक महापुरुषों का संगतिकरण, महापुरुषों का मिलना, उनका दर्शन करना, ये बड़ा संसार, ये बहुमूल्य वस्तु संसार में। मनुष्यत्व, मनुष्य किससे कहते हैं? जो धर्म का पालन करे, जो धर्म का पालन करे वो मनुष्य है। धर्म का पालन करने से क्या होगा? मुमुक्षत्व प्राप्त होगा, मुमुक्ष पुरुषों का दर्शन होगा। जो मुमुक्ष जो मोक्ष चाहने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, संसार सागर से तरने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले महामुनियों का दर्शन मुमुक्षत्व, मुमुक्षा जिसको जागृत होती है। महापुरुषों को संसर्ग प्राप्त होता है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। महापुरुषों का दर्शन ही मोक्ष का खुला द्वार है। हे माता जी, सत्संग मोक्ष का खुला द्वार। सत्संग के द्वारा बड़े बड़े पापी सुधरे। किराट हुणांद पुलिंद पलकसा आबीर खंका यवना खसादया यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया श्रद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हे भगवान, आपके नाम से बड़े बड़े पापी तर गए। अजामिल गीत गणिका, बड़े बड़े पाप, किराट हुणांद पुल, किरात लोग जंगल में पशुओं को मार खाने वाले, धर्म का ज्ञानी नहीं है, दिन भर पाप कर्म में परिणत हो जाते हैं। उन पर ऐसी आपकी कृपा हो जाती है तो मोक्ष का अधिकारी बन जाते हैं। माता जी, उन्हीं भगवान के भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति होती है। संत का क्या दर्शन? संत का किसे संत साधु किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? जो सब में भगवान को देखता है, सब में परमाराध्य भगवान आत्मभाव सबका दर्शन करता है। सभी प्राणी मात्र को श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो गुरु जुग प्राणी, सुख दुख लाभालाभ सहन करता है, वही परम भक्त है। भागवत भक्त सब में भगवान का दर्शन करे, परम भागवत, परम भक्त है। जो केवल माता पिता पुत्र भाई भक्त में, मुनि में, महात्मा में, सज्जन में और अन्य अन्य अलग अलग से प्रीत रखता है, वो मध्यम भक्त है। और अधम भक्त कौन सा? केवल भगवान की मूर्ति को प्रणाम करता है, पूजा खूब करता है, लेकिन औरों से द्वेष करता है, वो अधम भक्त है। जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो मूर्ति सर्वव्यापी है,
ऐसी जो भावना से पूजन करते हो वो परम भक्त है, कि मूर्ति में ही भगवान का दर्शन करता है और औरों से द्वेष करता है, वो अधम भक्त है। भक्त के लक्षण, नृत्य गाता है, कभी भगवान के लिए रोने लग जाता है, कभी नृत्य करता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है, भगवान के नाम का जप करता है, कभी साष्टांग वंदन करता है, प्राणी मात्र में भगवान का अनुभव करे, वो परम भक्त परम वैष्णव। प्रहलाद नारद ये भक्त हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखसोनक भीष्मदाल्भान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादन। पूर्व जन्म का शरीर तो नष्ट हो जाते, मन की वही गति होना है। इसे मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। मने मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष है। हे माताजी, मन के बंधन मोक्ष का कारण ये मन है। इस मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। मन नहीं लगेगा तो बात नहीं बनेगी। सारे उपद्रवों का कारण ये मन है। भगवान की प्राप्ति करने की मन से है। मन को भगवान को अर्पण करो। मन मना भव मद्भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान के अर्जुन, तू मेरे में अपने मन को लगा, तू मेरा हो जा, मेरे को साष्टांग वंदन कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरा ध्यान कर, मेरा भजन कर, मेरा कीर्तन कर, मेरे को अपना आश्रय बना ले, मेरे को अपना सर्वस्व बना ले, मेरे को जो भी समझे मेरे को बना ले, मेरे से संबंध स्थापित कर ले। बस मैं तेरे को संसार सागर से पार कर दूं। मन की गति, माता जी मन की गति बड़ी। यही प्रश्न अर्जुन ने किया था संग्राम में। यही मन भगवान श्री कृष्ण से किया था अर्जुन ने। चंचलमी मन कृष्ण प्रमासी बलभद्रम तस्याहम निग्रम मन्ये वायुर्फिल दुष्कर। हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल, हवा के सुगंध उड़ता, टिकता ही नहीं है। अनादिकाल का मन भगवान के चरणों में धीरे धीरे ठहरता है। समझाओ, छोटा बालक पढ़ने जाता है ना तो जाता नहीं हो, माता पिता स्कूल चला जाए, पढ़ने चला जाए, गुरुकुल चला जाए, और जब साथ जाते माता पिता टोपी देते, गुरु जी टोपी दे, टोपी खिलाना है इसको, एक दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन, धीरे धीरे बच्चा वो ऐसा लग जाएगा कि बिना रोके रुकेगा ही नहीं। फिर तो इसका पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा। फिर तो रोकने पर भी नहीं, पिताजी मेरी पढ़ाई गड़बड़, मैं नहीं कहीं जाऊँगा, पढ़ने जाऊँगा। ऐसा मन भी, बच्चे के समान मन को समझाओ, मन को समझाओ, मन को समझाओ। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरा मन बड़ा चंचल, हे नाथ मेरे मन को समझाओ। मीरा भाई बार बार भगवान को प्रार्थना करते, हे भगवान मेरे पर कृपा करो, मेरे मन को अपने चरणों में ले लो। संसार सागर में डूब रही हूं। हरि जी माने आगे रखोगी, भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में नाथ बही जात हूँ, भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में बही जात हूँ। बेगी मोरी सुधली जो जी, बेग मेरी सुधली जोगी, हैया जी माने नैना गे राखो जी, हरि जी माँ को नैनन आगे राखो जी। राणा जी भेजा विष का प्याला, 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 सोई मृत कर दीनो जी, हाँ सोई इमृत कर दीनो जी। हरि जी माने नैना आगे राखो जी, हरि जी माँ को नैनन आगे राखो जी। भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में बही जात हूँ, आन मोरी सुधली जो जी, आन मोरी सुधली जो जी,
हरि जी मन नैना आगे आगे राखो जी, हरि जी को नैनन आगे राखो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुड़न मत की जोरी, मिल बिछुड़न मत की जोगी, हरि जी को नैना आगे राखो जी, हरिया जी मान नैना आगे। भगवान के सामने रहो, भगवान के नेत्रों के सामने रहो, भगवान के नेत्रों से उतर बजना, भगवान की आंख से उतरना नहीं, भगवान के नेत्र के सामने रहो। भगवान कृपा करेंगे, भक्ति योग प्रदान करेंगे, सत्पुरुषों का संग देंगे, सद्विवेक देंगे, सद्विचार देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। देवती माता को कपिल भगवान समझाते, माता तीव्रेण भक्ति हो गई न, तीव्र भक्ति के द्वारा, तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान तो परिपूर्ण है, जीव भगवान के साथ में जाकर परिपूर्ण, अपूर्ण जीव परिपूर्ण हो जाता है। बेटा मैं क्या करूं, मेरे योग बता, मैं क्या कैसे भगवान को याद करूं, कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। कोई योग है माता, योग योग का तो कई कठिन मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा दान समाधि। मैं तो स्त्री होना बेटा, मेरी योग जो बताओ माता जी, आपके योग भगवान के पादारविंद का ध्यान करो। कपिल भगवान माता जी भगवान के चरणों का ध्यान, संचिंदियेद भगवत चरणारविंदम वज्रांकुध्वज सरोलांचनाड्यम उत्तंगनक चक्रवाल। भगवान के पादारविंद का ध्यान करो माता जी, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। उत्तंग रत्न नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराज हृदयांधकारम। हे माता जी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। भगवान के चरण कमलों में गंगा यमुना सरस्वती विराजमान रहती है। गंगा जी भगवान के चरणों में रहती है, यमुना जी भगवान के तलवे में रहती है, भगवान के तलिका में सरस्वती रहती है। इससे सरस्वती गुप्त क्यों है? भगवान के तलब को देखता नहीं, इस सरस्वती गुप्त है। गंगा जी प्रकट है, यमुना जी प्रकट है, और सरस्वती जी प्रयागराज में गुप्त है। भगवान के चरण तल है, भगवान के चरणों में वज्र अंकुश। भगवान के पादारविंद में क्या है? वज्र का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, स्वस्ति का चिन्ह, शंख गदा पद्म का ध्यान, कौस्तुभ मणि है। भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि है। श्याम सुंदर मदन मोहन को माता जसोदा जी स्नान करा रही है, भगवान के चरणों को पंचामृत से धो रही है, भगवान को गंगा जल से स्नान करा रही है, यमुना जल से स्नान करा रही है, सरस्वती के जल से स्नान करा रही है, पंचामृत से स्नान करा रही है, केसर से स्नान करा रही है, भगवान का उबटन लगा रही है, स्नान करा रही है, नाना प्रकार के दिव्य सुगंधित तेल भगवान को इतना लगाती है, चरणों में नुपुर पहनाती है, नाना प्रकार के रत्नों के भगवान के पाइजे पैंजन पहना रही है, कमर में कंदवरा करधनी पहरा रही है। भगवान के वक्षस्थल पे श्री वत्स का चिन्ह चमक रही है, कौस्तुभ मणि। भगवान के मस्तक पर भृगु जी का चरण है, वह कौस्तुभ मणि वही लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। भगवान के हाथ में दिव्य कंगन बाजूबंद पहना रखे हैं। माता ने अपने बाल कृष्ण को सुंदर सुंदर कपड़ा पहना रखा है, अंगली पहना रखी है, कान में कुंडल छोटे छोटे पहना, नाना प्रकार की पद्मराग मणि के दिव्य रत्नों से चरण भगवान के कुंडल, नासिका में दिव्य मोती हीरा बना रखा है, चंदन से भगवान को तिलक, कस्तूरी तिलकम ललाट पर रहे, कस्तूरी का तिलक लगाया गया है, और नजर न लगे इससे काली बिंदी माता लगा देते बच्चों को, काली बिंदी नजर नहीं लग जाए बालक को। मोर का मुकुट पहना रही है, बाल का श्रृंगार कर रही है, पाटी मार रही है,
और मुकुट मोर मुकुट धारण करा रही है। फिर जाकर के लाला का दर्शन करती है, मुख चुंबन करती है, लाला को है भलिया ले रही है, हृदय से लगा रही है, मुख का भगवान चुंबन कर रही है बाल कृष्ण का, और लाल कृष्ण को सोने कटोर में मक्खन बना करके खाएगा, मुख ले खा ले बेटा, भगवान मक्खन निकाल लेते हैं, छोटी बंसी ले लेते हैं, माता हृदय में विराजमान करती है, फिर माता गोदी से भगवान उतर जाते हैं, ठुमुक ठुम नचते आंग नंद बाबा के प्रांगण में नाच रहे हैं, भगवान नंद बाबा के प्रांगण में नाच रहे हैं। नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचो नंद। नाथ भगवान नाच रहे हैं, दूरी भरे अति शोभित श्यामजु, कैसे बनी श्री सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनिया कटी पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेल रहे खा रहे हैं, भगवान मुख में मक्खन लगा हुआ, हाथ में लगा हुआ है, एक कौवा आ जाता है, अरे सखी ये कौवा कितना भाग्य से, कौवा नहीं कोई ऋषि मुनि है ये, भगवान के हाथ से माखन का लोदा लेके उड़ गया। खेलत खात फिरे अंगना, पक पेंजनिया कटी पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारस काम कलान दिकोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। देखो देखो सखी, ये कौवा नहीं, को बहुत बड़ा संत महात्मा है, कौवा नहीं, कितना भाग्यवान है, लाला के हाथ से माखन ले गया है। ऐसी भगवान की मधुर मधुर कथा को स्मरण करो, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, आपके हृदय रूपी वृंदावन में कन्या दौड़ने लगेगा, नाचने लगेगा, ठुमुक ठुमुक चलेगा और आपको दर्शन देगा। भगवान हृदय में बंदी बन जाएंगे, हृदय के बंदी भगवान बन जाएंगे। हे माता जी, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन रोज ध्यान करो। संसार का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अनंत जन्मों का जो खाना पीना, रोना धोना, डरना मरना, बच्चा बच्ची पैदा करना, पशु पक्षी सब करते हैं, कोई सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल विज्ञान कलयुग के लोगों को नष्ट करने के लिए यौन विज्ञान सिखा रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार पापाचार कर रहे हैं, कोई नहीं सिखाता है, अपने आप जीव सीख जाता है। इसलिए भक्ति को सिखाओ, भगवान का अभ्यास करो, भक्ति का अभ्यास करो, सत्संग का अभ्यास करो, नाम का अभ्यास करो, पूजन का अभ्यास करो, भगवान के ध्यान का अभ्यास करो। श्रेय ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानत ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांतिरनंतरम, त्यागो संसार को, त्याग से शांति मिल जाएगी। हे माता जी, जो भगवान की भक्ति से विमुख जीव है वो नाना प्रकार के पापों को करके अंत में नरक को प्राप्त करता है। ऐसी भगवान की भक्ति को छोड़ करके जीव कुसंग के कारण हे माता जी पाप कर्म से परिणत होकर के नरक में जाता है, नरक की यातनाएं भुगतता है, और जन्म मृत्यु मृत्यु जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननम पुनर्पि जननी जठरे शरीरम, बार बार माँ के पेट में जन्म लेता है, माँ के पेट में उल्टा लटकता है माता जी, उल्टा माथा नीचे सिर ऊपर पाँव, भट्टी जैसे ईंट की भट्टी लगती है, अग्नि ईंट को पकाती, ऐसे जीव को माता के पेट में जो अन्न पचता है, नीचे सिर ऊपर पाँव, खट्टा मीठा पदार्थ, पंचामृतम चतुर्विधम, पंचाग्नि में जब अन्न पचता है उसी में जीव पकता है। अग्नि में भट्टी में ईंट पकते जीव पकता है, उसको बड़ी त्रास होती है, बड़ा कष्ट होता है। माता खट्टा मीठा चरखा जो खाती इसके ऊपर जाता है, असह्य वेदना होती है। भगवान को याद करता है, हे भगवान निकालो, अब नहीं भूलूंगा, आपको नहीं भूलूंगा, बार बार भगवान को प्रार्थना करता है। 9 मास परिपूर्ण हो जाते हैं। 9 मास के बाद में माता को प्रसव काल में वायु के वेग में वो बिल्कुल मलमूत्र में बाहर आ जाता है। कहाँ 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 करता है, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, कहाँ कहाँ करता है, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, यहाँ आता है फिर माया में लग जाता है।
फिर माया के चक्कर, फिर मरना जुलना। ऐसा जीव के भगवान कृपा से ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त हो जाए जो जीव शिव बन जाता है। हे माता जी, मेरी भक्ति के द्वारा जो संसार सब नाना प्रकार की मेरी भक्ति को छोड़ करके जन्म मृत्यु चक्र बारंबार पड़ता है, इससे मुक्त होने पर जीव बारंबार प्रार्थना करता है, अब कभी नहीं भूलूंगा, मुझे निकालो, बाहर निकालो। लेकिन वहां जाकर फिर माया आती, फिर भगवान भूल जाता, फिर नरक में जाता। हे माता जी, ऐसी मेरी पराभक्ति है। हे माता जी, सब तत्वों में मैं तत्व, सारे संसार में जो तत्व है वो मैं ही हूँ। सूर्य में मेरा तत्व है, चंद्रमा में मेरा तत्व है, अस्थि में मेरा तत्व है, समस्त योगों में समस्त तत्वों में तत्व मैं ही हूँ। यही प्रश्न सम्रांगण में अर्जुन ने पूछा था। भगवान ने कहा, अर्जुन पांडवा नाम धनंजय, अरे अर्जुन पांडव में धनंजय मैं ही हूं। इस संसार में आकर जो अपने परमात्मा की प्राप्ति धन नहीं कमाता है, उसका धन बिगड़ जाता है। धन क्या है? भगवान की भक्ति का धन, योग का धन, ज्ञान का। पराबत धन को एकत्रित नहीं करता है और संसार के धन जो एकत्रित करता है उस कारण वापस संसार के चक्र में पड़ जाता है। माता जी, सब बड़ा धन ईश्वर की भक्ति है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। दे देगा कि तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी सब राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। हे माता जी, ये दिव्य ज्ञान का उपदेश मैंने आपको किया है। ये किसी अनित को मत करना, अज्ञानी को मत करना, कामी को मत करना, कौवी को मत करना, ये जिज्ञासु को इसका उपदेश करना चाहिए। माता जी, और आप पूछने को इच्छा बताओ। बोले आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान से मैं परिपूर्ण हो गई, मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया है। देवती माता ने बारंबार भगवान कपिल को प्रणाम किया है। माता जी, मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान कपिल माता से आज्ञा लेकर के गंगा सागर में जा, गंगा मैया मिली है, गंगा सागर में जाकर भगवान कपिल तपस्या करने लगे हैं। माता गंगा ने, समुद्र ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, वंदन किया, अर्घ्य दिया है। भगवान कपिल आज भी गंगा किनारे बैठ कर तपस्या कर रहे हैं। कपिल भगवान की जय। हे माता जी, आपने तो सुनाया था, एतन्य गृत तातम यत्पुष्टम त्यानघ कपिल उपाख्यानम देवोच्चाच पावन। हे माता जी, हे भगवान, आपने जो विदुर जी का है, विदुर जी, हे विदुर जी, आपने जो पूछा था कपिल मुनि का जो प्रसंग सुना था, पूछा था, वो मैंने आपको यथावत सुनाया। जो इस कपिल को, कपिल भगवान के चरित्र को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वो भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाते हैं। गोविंद भगवान की। तो स्कंद में हमारे मनु महाराज 3 कन्याओं का, हमारे मनु महाराज की 3 कन्या हुई, आकुत, देवती, प्रसूति। आकुत का विवाह महाराज ने प्रजापति रुचि के साथ कर दिया। उनके यज्ञ दक्षिणा नाम का
यज्ञ और दक्षिण नाम के दो, एक लड़की एक लड़का हुआ। ये साक्षात लक्ष्मी नारायण का अवतार थे, लक्ष्मी नारायण का अवतार थे। इन 7 विवाह कर इनसे तो इस नाम 12 पुत्र हुए। हे राजन, रुचिक और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। उससे अनंत संसार के सब जीव उत्पन्न हुए। राजन, दक्ष भगवान का बड़ा भक्त था। उसने भगवान शंकर से बेर क्यों प्राप्त किया? और महाराज, अत्रि के यहां भगवान ने कैसे जन्म लिया? अत्रि अनुसुईया से, अनुसुईया के यहां अत्रि अनुसुईया का विवाह अत्रि से के साथ कर दिया। उनसे भगवान के पुत्र बन करके आए। अत्रि मुनि ने बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या से महाराज ऐसे 12 साल तक तप किया, नदियां सूख गई, सब जल सूख गया, 12 साल तक अकाल पड़ा। लेकिन महाराज अत्रि के आश्रम में अनुसुईया के प्रताप से चारों ओर हरियाली, पानी की जयकार, लेकिन वहां भी पानी सूख गया। 12 साल के बाद में अत्रि उठे थे, जल मांगा, प्यास लगी है। तुरंत वहां प्यास, पानी था नहीं। अनुसुईया माता ने गंगा जी का स्मरण, हे गंगा मैया, मेरे पति देवता को प्यास लगी है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा, मेरा मन पतिदेव के चरणों को छोड़ कहीं नहीं गया हो। हे गंगा मैया, जल्दी आ जाओ, पतिदेव को प्यास लगी है। अनुसुईया के तप के प्रभाव से तुरंत गंगा जी प्रकट हो गई। गुप्त गोदावरी गंगा मैया की जय। जल लिया कमंडल में, जल ले लीजिए। ये पिल्ल कहाँ से आई हो? मैंने गंगा से प्रार्थना की, आपके आशीर्वाद से गंगा मैया प्रकट हो गई और उन्हें जल लीजिए। उन अत्रि के भगवान गए, पुत्र बन गए। तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु है, अलग अलग, ना त्रि, हम तीन नहीं, एक ही है। उनकी तपस्या के प्रभाव को देख करके वहां दिव्य आनंद था। नारद जी बोले, महान पतिव्रता का दर्शन करके आया हूं मैं। सारा 12 साल तक सब काल पड़ा है, लेकिन माता अनुसुईया के आश्रम में तो नित्य नया आनंद है। महासती अनुसुईया के चरणों के दर्शन करके आया। महासती, हाँ, डल गई। माताओं को बड़ा मत्सर हो गया, बड़ा डाह हो गया, हमसे बड़ी कौन हो सकती है? हाँ, ऐसा बोले, आपसे बड़ी आपने ठेका ले रखा क्या? आपने ठेका लिया क्या सबसे बड़ी पतिव्रता मैं ही हूँ? आपसे भी कई बड़ी बड़ी बैठी हैं अभी। तीनों देवों को बड़ा आक्रोश हो गया। ब्रह्मा जी, महाराज ब्रह्माणी को, रुद्राणी को, महाराज लक्ष्मी जी को, पतिदेव झगड़ा जाओ, उसका पति भंग करो, ऐसा नहीं हो सकता है। सारा जगत धर्म के आधीन है। दोनों देवता पति में झगड़ा हो गया। पत्नी में गई, साहब क्या करो, पति की पत्नी की आज्ञा मानना पड़ती है। पति को साथी, पत्नी का अनुसुईया का तप भंग करने के लिए तीनों देवता पहुंचे। माता स्नान कर रही थी, तीनों बाबा जी बन गए, भगवती भिक्षान देहि। ठहरो महाराज, नहीं हम नहीं रहेंगे, जल्दी करो। माता ये देगी, माता जान गए, हाँ ये देवता मेरे परीक्षा करने के लिए आए हैं। माता ने तुरंत ही, महासती ने अपने शरीर पर रोमावली बढ़ा ली, खड़ी हो गई नाते नाते, और जो जल लिया हाथ से और जा करके पति देवता का स्मरण किया। जो जल छिड़का, तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। मैया ने उठाया, गोदी में लिया, उनको दूध पिला दिया, पालने में सुला दिया। महीनावर हो गया। इंद्राणी बोले, कहाँ गए भगवान? नारद जी ने क्या लगा? नारद जी बोले, भगवान गए अत्रि के आश्रम में, उनसे दर्शन, आप भी दर्शन, महासती का दर्शन कर आओ। दोनों देवियाँ गई। कहाँ भगवान, कहाँ नारद जी? बोले, देखो आप ही पालने में सोए हैं, बालक बन गए। दोनों देवियाँ भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में गई, प्रकट हो गए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर अत्रि मुनि ने बहुत भगवान का स्वागत किया, प्रणाम किया, स्तुति की, आरती उतारी। तीनों देवता प्रकट हो गई। आपके बोले पुत्र हैं, ये आपकी ये पुत्र वधु हैं, बिननियाँ 2-3 बड़े छोटे बड़े बच्चे, बिननियाँ बड़े बड़ी। हाँ, आपके पुत्र वधु, आपकी बिननियाँ 3 बड़ी बड़ी और बच्चे छोटे छोटे। महाराज प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु में प्रकट हो गए, हम तीनों एक ही है, नत्री, हम तीनों एक ही है, वर मांगो। वर क्या? कुछ नहीं चाहिए, हम आपके पुत्र बनकर गए। सो तीनों देवता पुत्र बनकर गए त्रिमुनि के यहाँ। भगवान विष्णु से दत्तात्रेय भगवान दत्त, रुद्र भगवान से चंद्रमा, ब्रह्मा से चंद्रमा, और दुर्वासा बने, शंकर भगवान के रूप से दुर्वासा बने। तीनों देवता
उनके पुत्र बन करके आ गए। ऐसा है हमारा सनातन धर्म। हमारा प्रश्न किया है विदुर जी महाराज ने कि हमने सुना कि दोनों दोनों भगवान शंकर और दक्ष दोनों ससुर दामाद में बड़ा झगड़ा हो गया महाराज, क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? ये कथा मुझे सुनाई। एक बार भगवान शंकर और देवताओं ने मिलकर के दक्ष को प्रजापति बना दिया, प्रजापति प्रजा का अध्यक्ष बना दिया। उसका अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए सारे देवता लोग हरिद्वार के आगे जो ऋषिकेश के बीच में वीरभद्र नाम का एक जगह है, वहां जाकर के और सारे देव समाज 33 करोड़ देवता महाराज दक्ष प्रजापति का स्वागत करने के लिए आए। बड़ी भारी सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा जी थे, भगवान विष्णु श्री तीनों बैठे हुए थे और महाराज बीच में जब आए, दक्ष प्रजापति सभा में आए तो सब देवता खड़े हो गए, जय हो करने लगे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं उठे, सब खड़े, देखो सब खड़े। लेकिन शिव जी की ओर दृष्टि गई। ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, विष्णु शिव जी को दृष्टि गई, अरे जल गया। बोले सभा के अंदर में ऐसा अशिष्ट आदमी कौन है? क्यों सभा में क्या इनका अधिकार आने का है? यहाँ ऐसे हैं भाई, कौन सा आदमी है, कौन है भाई? देखने एक दूसरे को, ये बैठा ना, ये बैठा, देखो ये नंगा, मसान में रहने वाला, मुर्दों की भस्म में लगाने वाला, कपड़ा मिलता नहीं है, अजगर का कपड़ा पहनने वाला, सांप लपेटे हुए हैं, ये बिल्कुल अमंगल वेश, क्या इसकी जरूरत है? यहाँ मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या ये मरकट लोचन को दे दी। मेरी मृगलोचनी कन्या इस मरकट बंदर के आंख वाले, मरकट बदन मरकट आंख वाले को दे दी। कितना मैंने बुरा किया, देखो देखो ना। ये देवता स्तब्ध हो गई। भगवान शंकर को बड़ी सभा में गाली देने लगा। मसान में रहने वाला, भूतों में रहने वाला, अशिष्ट। भगवान तो सुनते, भगवान तो सुन रहे हैं। भगवान के मस्तक पर ज्ञान गंगा है। जिसका माथा ठंडा होता है उसको कभी गर्मी नहीं होती है। छोटी छोटी बात पर लोग छलक पड़ते हैं, बड़ा भारी वितंडावाद बना देते हैं और झगड़ा कर लेते हैं, मर कट जाते हैं, फांसी लगाते, जर खा लेते हैं। भोलेनाथ को बहुत गाली दे रहा है, भोले बाबा सुन रहे हैं भाई, भोले भोले भाले। जिनके मस्तक पर ज्ञान गंगा है, गंगा जी जिसके मस्तक पर है, उसको ज्ञान कैसे हो सकता है? भगवान तो कुछ बोले नहीं। भगवान के रुद्र गुणों को ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने खड़े होकर के बड़ी भारी जाकर के बड़े बड़े सांप डाले। अरे दक्ष, तेरा सिर कट जाएगा, सिर निंदा करने वाले का सिर कट जाए। भृगु की दाढ़ी पूसा के आंग, नाना प्रकार की जो मजाक कर रहे थे ना, उनको सबको श्राप दे दिया, चलो यहां से। भगवान शंकर उठकर कैलाश के ऊपर चले गए। भैया ये कोई अभिनंदन सभा है, स्वागत सभा है कि ये कोई अपमान सभा है? भगवान शंकर चले गए कैलाश के ऊपर। सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। दक्ष क्या में बहुत बड़ा भारी एक आयोजन को, सारे देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया, विष्णु को नहीं बुलाया, शंकर को नहीं बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया। सारे देवता, झगड़ा होगा, चलो जी झगड़ा देखने चलेंगे। लोग झगड़ा देखने बड़ा आनंद आता है लोगों को, चलो झगड़ा होगा। मारे बड़ा भारी यज्ञ किया, यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी विष्णु को नहीं बुलाया। भगवान शंकर कैलाश के ऊपर विराजमान सती से प्रश्न कर रहे हैं। वहां जाकर के भगवान शंकर राम कथा कहने लगे। आकाश मार्ग से विमान में बैठी देवांगनाएं जा रही, ऋषि पत्नियां जा रही, विमान में जा रही है, मंगलाचरण कर रही है, मंगल गान कर रही है। अब ऋषि पत्नी आई और हमारे विमान रोका। अरे तू यहीं बैठी क्या? अरे सुनो सती, सती सुनो, क्या तू नहीं चलेगी? और कहाँ जा रही हो? पता नहीं तेरे को? तेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम वहीं जा रही सब। तू चलेगी? चल चल, तू भी चल। सती की बुद्धि। ऋषि पत्नियां आवाज, चलो विमान में बैठ करके सती को बोल रही है, तो नहीं चलेगी क्या? तू भी जल्दी आ जा, हम वहीं जा रही है। मंगल गान करती ऋषि पत्नियां दक्ष के यज्ञ में जा रही। सती ने पूछा, महाराज जी मेरे घर में मेरे पिता के बहुत बड़ा यज्ञ है, तो आप चलोगे ना? अरे सती, यज्ञ नहीं है ये,
ये यज्ञ नहीं है, ये प्रोपगंडा है, यज्ञ नहीं है। मार काट होगी मत जाना। आप बुलाएगा तेरे को, बिना बुला नहीं जाना। क्या बात है भारत। भगवान ने कहा एक बार तुम्हारे पिताजी को जब प्रजापति बना दिया, प्रजापति की इसका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए देवताओं की सभा हुई, और देवताओं ने मिलकर के तुम्हारे पिताजी को प्रजा का अध्यक्ष बना दिया। उस समय उनका अभिनंदन हो रहा था, हम भी गए, सारे देवता आए। आपके पिताजी जब आए तो सब देवता खड़े हो गए, और मैं तो मेरे राम का चिंतन करता था, मेरे को पता ही नहीं, मैं तो ध्यान, भगवान शंकर तो ध्यान में रहते हैं। तुम्हारे पिता कब आए कब बैठे मेरे कोई पता नहीं, मैं तो अपने राम के ध्यान से परिपूर्ण था। ये बात तुम्हारे पिता को बहुत खराब लगी, उनके मन में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न होगी। उस देवताओं की देवमंडली में सबके सामने मेरे तेरे पिता ने बहुत गाली मेरे को दी, लेकिन मेरे राम की इतनी कृपा मेरे ऊपर है, और गाली का असर मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। गणों को सैन्य गण ने आस्तापासापी कर दी, सभा विघ्न हो गई, मैं यहाँ आ गया। तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान करने के लिए इस यज्ञ में ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया है, विष्णु को नहीं बुलाया है, और मेरे को नहीं बुलाया। बिना बुलाए जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रह न शीला स्नेह न कानी, रहे न शील स्नेह न काने। जाना चाहिए पिता के यहाँ, जाना चाहिए पिता के यहाँ, सखी के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, पति के जाना चाहिए, लेकिन बिना बुलाए। यद्यपि विरोध माने जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ गए कल्याण न होई, जहाँ गए कल्याण न होई, जो बिनु बोले जाऊं भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रह न शील स्नेह न कानी, रहे न शील स्नेह न कानी। जाना चाहिए, लेकिन बिना बुलाए। जो बुरा माने, जो बुरा माने, विरोध करे, नहीं जाना चाहिए। आपके पिता ने आपका विरोध किया है, भाई आप मेरे कारण तो उनकी लड़की ना, तेरे को तो बुलाना चाहिए, लेकिन मेरे कारण तेरे को भी नहीं बुलाया। सब जा रही हैं, जितनी जानते विमान जानी, इतनी ऋषि पत्नियां, मुनि पत्नियां, ये देववंदनाएं जा रही हैं, देवता जा रहे हैं, सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन तेरे को काला कागज भेजा क्या? भेजे हो कहीं कालो कागज? नहीं जाना। लेकिन पिताजी का स्नेह, माता का स्नेह, आप क्या सत्य को क्रोध आया, आपको क्या मालूम? जब से आई आपके घर में कभी गई? आपको क्या, आप तो बाबा जी, मेरे तो भाई भी है, माँ भी है, बहन भी है, बुआ जी है, मामी है, काकी है, दादी है, सब मेरे। आपके क्या है? हैं? नीचे धरती ऊपर आसमान, महाराज हमारे सब है। मैं तो जाऊंगी, मेरी बहन आएगी, मासी आएगी, चाची आएगी, भाभी आएगी, है सब आएगी, मिली आऊंगी। आपको क्या, आप तो कुछ भी नहीं है। आप भी किसी की स्त्री बनते ना, महाराज तो मालूम पड़ जाती है आपको किसी क्या ज्यादा होती है। जाऊंगी मैं तो। भगवान बार बार मन नहीं जाना। देखो सती, तुम्हारा अपमान होगा तो तुम सहन कर लोगी, मेरा अपमान आप होगा तो आप सहन नहीं कर पाओगी। आपका पिता मेरा द्रोही है, बड़ी सभा में मेरे को गाली देगा और तुमको भी नहीं बोलेगा, तुमसे भी तुम नहीं गाली देगा तो तुम्हारा अपमान सहन कर लोगे, मेरा अपमान तुम सहन नहीं कर सकती हो। बिना बुलाए भवानी मत जाओ। नहीं मान, भगवान बार बार मना करते हैं, जाको विद दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। सती को नहीं आना है, भगवान बार बार मना करते हैं, सती को वापस नहीं आना। चल दी सती, चल दी, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। तो बिल्कुल छाती पत्थर रख करके चल दी। भगवान नंदीगण को आद्य ऐसे मानता जा रही, पैदल जाओ जाओ। नंदीगण ने जाकर भगवान को, माता को प्रमाता, इसे कैसे आओगी?
भगवान बोले देखो आपकी माता जी के सारे कपड़े सब पोटला पोटी गहना गाठा सब ले जाना, रखना मत, आने वाले नहीं है ये। साड़ी उड़ी सब ले जाने, लहंगा बढ़िया साड़ी गहना क्यों आने वाली नहीं है। ये नहीं आएगी तो इसके कपड़ों को देकर, इसके आभूषणों को देकर मेरा भजन विक्षेप होगा, इसकी याद आएगी। सब ले जाओ, पोटली बांध करके नंदीगण ले गए। लो माता जी बैठो। नंदीगण के ऊपर नंदी ने माता को प्रणाम किया। माता जी विराजमान हो जाओ। ऐसे कैसे जाओगे आप। जगदम्बा नंदिकेश्वर के प्रसार होकर के उत्तर दिशा की ओर जा रही है। बड़ा मन में एक शो है, एक तो पति प्रेम खींच रहा है, एक तो पिता का प्रेम खींच रहा है कि मोह के वशवश माता ने पति का परित्याग कर दिया। मोह सकल व्याधन कर मूला, पिता का मोह भगवान शंकर की आज्ञा, महान प्रतिपदा पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है, महान कर्म संकट को निमंत्रण देती है। भगवान शंकर की प्रीतमा सती उनकी आज्ञा छोड़ करके चली जा रही है। आगे देखा दक्ष की सवारी निकल रही है। सोने के दिव्य पालकी में हाथी को सजाया गया है। सारे 33 करोड़ देवता, दक्ष का जुलूस निकल रहा महाराज। उस पालकी में हाथी पर बैठे सब देवता चवण ढूंढ रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। देखा दक्ष ने देखा सती आ रही है। ये क्या हुआ, ये क्यों आई है यहाँ, वापस चलो। सती को देख दक्ष ने वापस अपनी सवारी मोड़। अरे मेरे पिताजी आ रहे थे, मेरे को देखकर वापस हो गए। सती के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। बेने मिली, आयो के कार्ड आया था क्या, कार्ड आया। बहने मिली सकल मुस्काता, कार्ड नहीं आया तो वैसे जलन। माता जी मिली, दौड़ के सती माँ के चरणों में गिर गई। इतना बड़ा आयोजन हुआ है, मेरे को पता तक नहीं है। माता गले मेरी रोती, इतना बड़ा मैंने क्या अपराध किया। माता जी मैंने क्या अपराध किया। बेटा तेरे पिता की बुद्धि बहुत खराब होगी, बहुत खराब होगी। बहुत समझाया, सती को बुलाओ, दामाद को बुलाओ। तेरे पिता ने एक भी नहीं मानी। सती घर में नहीं गई। माता को प्रणाम, यज्ञशाला बनी, सोने की बड़ी दिव्य यज्ञशाला बनी। मणियों के स्तंभ लगे हुए, सारे देवता 33 करोड़ देवता यज्ञमंडप में अपने अपने स्थान पर बैठे हुए। आज ईशान कुंड जब भगवान शंकर विराजमान होते, इसका कुंड खाली पड़ा हुआ। देखा सती ईशान खाली है। शंकर भगवान का अपमान सुन करके सब भगवान शंकर का अपमान करने लगे ऋषि मुनि। सती ने बहुत बड़ा भाषण दिया वहां पर। अरे प्रजापति, अरे दक्ष, भगवान शंकर सबके कल्याण स्वरूप है। भगवान शंकर का नाम लेते जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। समस्त प्राणी मात्र को मोक्ष देने वाले, शांति प्रदान करने वाले, सबका कल्याण चाहने वाले, ऐसे भगवान शंकर का अपमान करने वाले। अरे दक्ष, तेरे शरीर सुन ले, तेरे दोनों खान खुल पड़े। अरे सभासदों, जो भगवान शंकर की निंदा करेगा ना, उसके कान नष्ट हो जाएंगे, उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे, नाना प्रकार की बात होने लगी। ये शरीर, अरे दक्ष, अरे प्रजापति दक्ष, ये शरीर तेरे वीर से बना हुआ है, लेकिन मैं तो भगवान शंकर के पादार बिंद की दासी हूं। उन्होंने मेरे को बहुत मना किया था, मैंने नहीं मानी। आज भगवान शंकर का अपमान, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन जाति अपमाना। बाबा इस बड़ी सभा में भगवान शंकर को विद्रोह किया जा रहा है। भगवान शंकर सबके कल्याण स्वरूप है, प्राणी मात्र को आनंद मुक्ति प्रदान करने वाले। शिव शब्द का उच्चारण कर जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। शिव कल्याण स्वरूप है, शिव ज्ञान स्वरूप है। शिव का नाम, दो शब्द का नाम लेते सिद्ध जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। वो दुष्ट दक्ष, तेरे वीर से, इस पापी के वीर से मेरा शरीर बना है, अभी शरीर को नष्ट कर देती हूँ। मैं तो भगवान शंकर की परमात्मा हूँ, मेरा स्थान तो भगवान शंकर के चरणारविंद में है। उनमें तो उनकी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की दासी हूँ, लेकिन शरीर अभी नष्ट करूँगी। भगवती शरीर ने वहाँ पद्मासन लगा लिया है। महासती ने अग्नि तत्व की धारणा की है। महासती के शरीर से दिव्य अग्नि प्रकट हो गई और दक्ष कुंड में
सती मरण हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपति अनुरागा। जन्म जन्म शिवपति पति अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती जहाँ जाई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। दक्ष पिता के यज्ञ में भगवान शंकर का स्मरण करती हुई भगवान चंद्रमौलेश्वर का ध्यान करते सती ने अग्नितत्व की धारणा की है। महासती का शरीर अग्नि में परिणत हो गया, जैसे कोई कपूर का पिंड जल रहा हो, तुरंत अग्नि प्रकट हो गई और यज्ञ कुंड में सती मरण हरिशन बर मांगा। हाहाकार मच गया, हाहाकार में मारो मारो। रुद्रगण ने आकर के दौड़ करके और भगवान यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर के पास गण के महाराज क्या बैठे हो, पता है आपको सती ने पिता के यज्ञ में अब शरीर को होम दिया है। राम राम, मेरे को क्या मतलब है। राम का चिंतन करते हुए रुद्रगणों को तुरंत क्रोध आया। भगवान शंकर ने अपने संकल्प से एक वीरभद्र नाम का एक दैत्य भगवान का गण उत्पन्न किया। उन्होंने जाकर सारे दक्ष के यज्ञ को, यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, लकड़ी अग्नि में डाल दी। महाराज आचार्य की दाढ़ी तोड़ दी, पूषा के दांत तोड़ दिए हैं, भक्त के नेत्र तोड़, सब जाकर के सब जिन सभासद थे सबको अंग भंग करके उन्होंने दक्ष का सिर काट करके अग्नि में होम दिया, डाल दिया। ले